हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपने जो वीडियो साइकोलॉजी की हमने दी है उससे आपने देख लिया होगा। आई होप अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अब तक की वीडियो में जो देखा है वो अपनी गलती पहचानना और उस गलती पर काम करना, उसको अपने आप से चैलेंज लेना। 30 से 60 दिन 90 दिन का चैलेंज हम आपसे अपने आप से लेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है साइकोलॉजी के अंदर ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क रिवॉर्ड हमने कितना लेना है, टारगेट एसएल कितना रखना है, और अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारी क्वांटिटी साइज, हमारा जो टारगेट होता है वो कितना रखना है, और अपना जो छोटा एसएल के साथ बड़ा टारगेट हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमें रिस्क किस तरह से रखना है। हमारा जो रिस्क होगा, अगर हमें एक ही लोड से काम करना है, तो हमारा जो एसएल होना चाहिए, निफ्टी में बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। 10 से 12 पॉइंट के एसएल से हम काम करते हैं। 10 से 12 पॉइंट अगर हम इतना एसएल ले सकते हैं, 10 से 12 या 15 पॉइंट तक हम एसएल ले सकते हैं इसमें आराम से, क्योंकि इतने एसएल से ही काम करना पड़ेगा। इससे छोटा एसएल भी मिल जाता है, लेकिन कम से कम आपको 10 पॉइंट का एसएल तो लेना ही पड़ेगा। और इसके जो टारगेट होंगे, हमें कम से कम अगर हम 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो 20 से 30 पॉइंट हमें ईजिली इसमें मिलने चाहिए। 20 से 30 पॉइंट हमें इसमें मिलने ही चाहिए, तब हम उस जो ट्रेड होगा हमारा उस पर वर्क करेंगे। नहीं तो वो ट्रेड हम छोड़ भी सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि हम 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं और इसमें हमें 10 से 15 पॉइंट ही मिलेंगे, तो उस पर हमें काम नहीं करना है। अगर हमें दिख रहा है कि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से अगर निफ्टी निकलती है और ये टारगेट हमारा 100 पॉइंट तक है, और इसमें हमें ऑप्शन के चार्ट पर 50 पॉइंट मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाएगा, 100 पॉइंट इसमें मिलेंगे, तो ऑप्शन के चार्ट पर 80 पॉइंट तो ईजिली निकल जाते हैं। 70 से 80 पॉइंट निकलते हैं, 80 से 70 पॉइंट ईजिली मिल जाते हैं। अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन का चार्ट 70 से 80 पॉइंट मूव करेगा। अगर ये नीचे की तरफ डाउन जाता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। सिर्फ हमारा 10 से 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, और इसमें 30 से 40 पॉइंट हम इजीली कैच कर सकते हैं। अगर मोमेंटम एकदम से मिल गया हमें 30 से 40 पॉइंट, तो ईजिली हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अगर हमें कोई रेंज मिल रही है कि यहाँ से 50 पॉइंट निफ्टी चलेगी और हमारा जो रिस्क है वो 15 पॉइंट का है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर अगर ये धीरे धीरे भी गई ऊपर तो हमें इसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा। 50 पॉइंट अगर निफ्टी चलेगी तो ये 20 पॉइंट ही जाएगा यहाँ से, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा ठीक नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमारा जो रिस्क होना चाहिए 1:2 का होना चाहिए। 2 के बाद हम 3 तक भी जा सकते हैं इसमें। तो 1:2 तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। क्योंकि हमें अगर 2 ट्रेड में लॉस होता है और 1 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है, अगर इसमें लॉस हो गया हमें 2 ट्रेड में और 1 ट्रेड में हमारा टारगेट आता है, इसमें प्रॉफिट होता है, तो इसमें हम लॉस में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर हम इसमें 2 में प्रॉफिट दो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है हमें, इसमें 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो एक जो ट्रेड होगा हमारा वो प्रॉफिट में जाएगा, वो प्रॉफिट में ही जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो 1:2 तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी प्लान करना है कोई ट्रेड। अगर कोई ट्रेड 1:2 का टारगेट नहीं दे रहा है तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे पूरा दिन, चाहे हमें कोई भी ट्रेड ना मिले। तो इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं आता, तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में काम नहीं करना है। आप सिर्फ स्टॉक में काम कीजिए। और स्टॉक्स में कैसे काम करना है, देखिए ये पिछले दिन की रेंज है, इसमें काम कर रहा है। स्टॉक्स ऊपर गया, ठीक है, ये पिछले दिन की रेंज है, तो पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो आपको मार्क करना है। जब तक प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर काम ना करने लगे आपको, इसमें अगर आप ऑप्शन में काम करोगे या निफ्टी में काम करोगे, तो पिछले दिन के हाई के अगर ऊपर मार्केट है तो आपको सिर्फ कॉल के बारे में ही सोचना है। और पिछले दिन के लो के नीचे काम कर रहा है निफ्टी, तो आपको पुट के बारे में ही सोचना है। इस बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो इस बीच में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि ना बायर के एसएल हिट हुए हैं, ना आपके बायर के एसएल हिट हुए हैं, ना आपके सेलर के एसएल हिट हुए हैं, तो आपको मोमेंटम बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा लॉस पिछले दिन की रेंज में ही होता है। तो आपको एक रूल बनाना है कि आपको पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप कॉल के बारे में सोचोगे, पिछले दिन के लो के नीचे काम कर रहा है निफ्टी तो आपको पुट के बारे में सोचना है।
ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपकी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से वर्क करती है उसी तरीके से आपको सोचना है। आपको कभी भी अपने उल्टा नहीं सोचना है दिमाग में, कभी भी न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ चार्ट पर ही भरोसा करना है कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट जो बोलेगा हम उसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि चार्ट ही सब कुछ बताता है। जैसे कि पिछले दिन एक अच्छा मूव, बड़ा मूव आया, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ बुलिश ही रहेंगे, हम बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि ऐसा भी देखा है कि पिछले दिन बहुत बड़ा मूव आया है और अगले दिन मार्केट यहाँ पे नीचे खुल जाती है, निगेटिव खुल जाती है और पूरा दिन नीचे की तरफ ही मूव करती है। तो आपको सिर्फ चार्ट ही बताएगा कि हमें क्या करना है। तो चार्ट जो बताएगा वो उसी तरीके से आपको काम करना है। कभी भी अपना माइंडसेट इस तरीके से नहीं लगाना कि मैं आज बुलिश ही ट्रेड लूँगा या मैं बेरिश ही ट्रेड लूँगा। उससे हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है कि नहीं, मैंने तो आज बुलिश ही ट्रेड सोचा था, बुलिश ही होना चाहिए। बुलिश या बेरिश कुछ नहीं होता है, जो चार्ट बोलता है उसी तरीके से आपको ट्रेड लेना है। आप न्यूट्रल होकर के मार्केट में आइए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो और एसएल टारगेट पर अपना एक कंस्टेंट अपना जो माइंड सेट है उसको फिक्स करना है। रिस्क और जो हमारा टारगेट होता है उसको 1:2 तो लेना ही पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अपना जो साइकोलॉजी है, अपना जो माइंड है, उसको समझाना होगा कि हम अगर 1:2 टारगेट नहीं ले पा रहे तो हमें इस ट्रेड को नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। तभी हमारा जो लॉस मेकिंग जर्नी है वो समाप्त हो पाएगी। अगर हम लॉस में है तो वो उसे को काटने के लिए सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें फॉलो करना है। रिस्क अगर हमारा 1 रुपये का है तो 2 रुपये हमें कमाने ही पड़ेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। यही ट्रेडिंग होती है, असली ट्रेडिंग यही होती है कि हम अगर 1 रुपया देना चाहते हैं किसी को तो हमें 2 रुपये उसमें चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड हमें खुद करना पड़ेगा, कोई और दूसरा हमें नहीं बताएगा कि हमें अगर भाई 1 रुपया किसी को देना है तो 2 रुपये हमें इसमें से चाहिए, 2 रुपये तो लेने ही है हमें। क्योंकि हमारा जो पैसा इन्वॉल्व है इस ट्रेड में, ये चीज़ें हमें लॉस मेकिंग तभी बनाती है जब हम इसमें से 1 रुपये का हमारा रिस्क है और इसमें से हम 50 पैसे लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठेगा? ये तो हम लॉस ही होंगे। अगर हम 10 ट्रेड भी करते हैं और एक ट्रेड में हमारा अच्छा लॉस हो जाता है तो हम लॉस में ही जाएंगे। उसमें हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है ट्रेडिंग में। तो हर ट्रेड में आप ये मत सोचना कि बड़ी क्वांटिटी से काम करना है, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अपने जो क्वांटिटी है उसको 90 दिन तक एक ही क्वांटिटी से काम करना है। 90 दिन तक अपने आप को ट्रेन कीजिए। जब आप अपने आप से चैलेंज ले लोगे 90 दिन का एक ही लोट से, और देखो उस 90 दिन में हम प्रॉफिटेबल हो पाए या नहीं। अगर हम 1:2 का टारगेट लेते हैं तो गारंटी है कि आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 30 से 40% ही होती है। हम सोचते हैं कि हम 80% तक कमाएं, 30 से 40% होते हैं। उनको क्या बचाता है? उनको बचाता है रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क कितना लेते हैं? वो बड़े टारगेट के लिए अपना जो ट्रेड होता है बड़े टारगेट के लिए प्लान करते हैं। 1:6, 1:7, 1:5 इस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो, तब वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, तभी वो बच पाते हैं। अगर वे हमारी तरह ही, क्योंकि वे बड़ी क्वांटिटी से काम करते हैं, अगर वे हमारी तरह ही 1:2 पर रुके रहे तो वे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। 1:1 तो वे कभी सोचते भी नहीं। 1:1 ले लेंगे, इसमें छोटा स्केल पर के निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है लॉन्ग टर्म में हम इसमें लॉस में ही जाएंगे। अगर 1:1 हम लेते हैं तो हमें 1:2 शुरू में 1:2 का टारगेट हमें ईजिली अचीव करना है। 1:2 हमें फिक्स करना है कि 1:2 तो हम लेंगे ही। कभी कभी मोमेंटम में यही ट्रेड हमें 1:2 वाला ये 1:10, 1:5 तक का टारगेट ईजिली देगा। तो जब हमें बड़ा प्रॉफिट होगा तो वो हमारे लिए बोनस पॉइंट होगा। बोनस पॉइंट क्यों होगा? वो हमें एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएगा, हमें ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा उसमें। हमें थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद पता लग जाएगा कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट जो होता है वो हमें एक स्टेप ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। हमें सिर्फ अपने लॉस पर फोकस करना है कि बड़ा लॉस हम नहीं ले पाएंगे, हमें बियर नहीं करना है बड़ा लॉस। बस बड़ा लॉस हमें काटना है। सिर्फ बड़ा लॉस ही काटना है हमें अपने ट्रेडर जर्नल से। बड़ा लॉस हमें काटना है। जब ये बड़ा लॉस कट जाएगा हमारे जर्नल से तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ
एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। बड़ा लॉस, हमें बड़े लॉस पर फोकस करना है। अपना माइंडसेट बस इस तरीके से बनाओ कि ये लॉस, ये बड़ा लॉस ये कभी ना हो। ये बड़ा लॉस अगर हमें होता है तो ये हमें 10 कदम पीछे लेकर के जाता है, 10 कदम नीचे की तरफ लेकर के जाता है। हमारा जो चार्ट होता है जनरल चार्ट, वो उसमें हमें 10 कदम नीचे की तरफ लेकर के जाता है और यहाँ से उठना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर धीरे 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 हम उठते हैं यहाँ से। तो ये जो चीज़ें होती है ये बड़े लॉस के कारण ही होती है। अब हमें बहुत नीचे की तरफ फेंक देता है ये बड़ा लॉस बार बार। अगर हम धीरे धीरे ऊपर जाना है हमें, तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें चाहिए ही चाहिए, और वो छोटी क्वांटिटी से होना चाहिए। छोटी क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट होगा तो एक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो नई वीडियो में तो हमें एक बड़े प्रॉफिट पर बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए अपनी। अगर हमें आगे बढ़ना है बड़ा प्रॉफिट हमें मिलना ही चाहिए। अगर बड़ा लॉस हम लेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ हमें बड़े प्रॉफिट पर फोकस करना है। हमें हमारे हाथ में प्रॉफिट नहीं होता है, सही बात तो ये होती है। हमें बड़े लॉस पर फोकस करना है। अपना जो बड़ा लॉस है उसको नहीं होने देना है। बड़ा लॉस जो होता है, बड़ा लॉस ही हमें नीचे की तरफ लेकर के जाता है। बड़ा लॉस नहीं होने देना है हमें हर हालत में, बस इस पर फोकस करना है। हमें बड़ा प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट हमें ईजिली मिल जाएगा। बस बड़े लॉस को हमें नहीं होने देना है। ये हमारे हाथ में है, हम इसको रोक सकते हैं। बस ये दिमाग में रखिए अपनी साइकोलॉजी पर। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इसी पर होता है। बड़े लॉस का इफेक्ट जो होता है ना, वो पूरी साइकोलॉजी को हिला कर के रख देता है। अगर आपको बड़ा लॉस हैंडल करना आ गया, बड़ा लॉस आप मैनेज कर सकते हैं, बड़े लॉस को आप रोक सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। हम आप किसी और के हाथ में नहीं होता ये। और इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम इजीली प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है हमारा, वो होता है बड़ा लॉस। बड़ा लॉस हमें एक दिन में नहीं होने देना है। भले ही हमारे 3 से 4 दिन छोटे छोटे ऐसे लग रहे हैं ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि ये छोटे छोटे लॉस हमें एक दिन में ही कवर कर सकते हैं हम। अगर 3 से 4 दिन लगातार हमें लॉस होता है तो हमें ये ईजिली कवर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन में जो होता है ना, एक डे में जो बड़ा लॉस होता है, वो हम कभी भी, वो हमारी साइकोलॉजी को पूरा हिला करके रख देता है। तो उस पर फोकस करना है, सिर्फ बड़े लॉस पर फोकस करना है हमें। मैं बार बार आपको यही रिपीट कर रहा हूँ कि बड़े लॉस जो होता है, ये इसको फोकस करो, बड़े लॉस को फोकस करो, आप इजीली प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो नई वीडियो में हम आपको और दूसरा स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, और बिगिनर के लिए जो एंट्री एग्जिट होती है उसका भी प्लान की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।